नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छिबरामऊ की आवास विकास कॉलोनी, मोहल्ला बजरिया में स्थित गौशाला और रामपुर निगोह में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विशेष शिविर लगाकर लोगों से कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने तीनों शिविरों का निरीक्षण किया। आज पूरे जिले में हमारे 16 केंद्रों पर ये एक अभियान चला करके टेस्टिंग की जा रही है और इसमें जो टेस्टिंग होगी उसमें 40% टेस्टिंग तो RT-PCR से होगी और 60% टेस्टिंग हमारी एंटीजन टेस्ट होगा। एंटीजन टेस्ट में ये है कि आपको रिजल्ट जो है तुरंत मिल जाता है, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका रिजल्ट तुरंत पता चल जाता है और जो नेगेटिव आता है फिर उसकी एक तरह से रीचेकिंग के लिए हम लखनऊ भेजते हैं। तो आज पूरे ज़िले में अभियान के रूप में कराया जा रहा है और आज का करीब 1500 का लक्ष्य रखा गया कि 1500 टेस्टिंग कराई जाएगी। इस दौरान आवास विकास कॉलोनी में ऑन स्पॉट जांच में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लॉकडाउन के दूसरे दिन डीएम और एसपी के भ्रमण के दौरान साथ चल रहे पुलिस फोर्स ने बाजार में बेवजह घूमते लोगों को जमकर लठियाया। निरीक्षण के दौरान पश्चिमी बाईपास पर दुकान खोले बैठे एक दुकानदार को पकड़कर पुलिस ने उसकी जमकर धुनाई की और उसे कोतवाली ले गई। द पंचारा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज की ठठिया थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब थाना प्रभारी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो भागने लगा, जिस पर पुलिस ने दौड़कर उसको पकड़ लिया। तिरवा क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना से थाना पुलिस ने जिले का नंबर 1 अपराधी कुंवरपाल बंजारा पुत्र नरपत बंजारा निवासी रामनगर को एक देसी तमंचा, 3 कारतूस व 700 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि अपराधी कुंवरपाल बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर कन्नौज के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुंवरपाल का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसआई शैलेंद्र सिंह, एसआई राम गिरीश, एसआई मोहन सिंह, एसआई प्रदीप कुमार, कांस्टेबल अनुज यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। तिरवा से द पंचारा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कैसा कैसा होता है और कितना अजीबोगरीब होता है। गलती बैंक वालों की और भूख प्यास सब खत्म हो गई एक गरीब की। ये गरीब बमुश्किल तो अपना जीवन चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से जनधन बचत खाता खुल गया, लेकिन यही खाता जी का जंजाल बन गया। कन्नौज के गुड़सहायगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा की भूल से ये गरीब 87 करोड़ के कर्जे में आ गए। पता किया कि ये सिलेंडर वाले पैसे वापस आ रहे हैं पूरे हमने कहा कि 500 रुपये वो भी आ रहे हैं जो योगी साहब ने भेजे, मोदी साहब ने। तो हमने कहा कि चलो देख आए। तो हम देखने गए तो वहाँ बैंक ने ये कहा कि देखो यहाँ मतलब ये तुम्हारा खाता बंद है। तो हमने कहा ठीक है। तो हम एजेंसी गए, एजेंसी ने कहा कि नहीं, खाता तुम्हारा बंद नहीं है, तुम्हारी पूरी सब्सिडी उसी में जा रही है। तो हमने भैया आप कहते पूरी जा रही है और मैनेजर साहब कहते सदा के लिए बंद है। बॉम्बे से तुम्हारा 87 करोड़ 65 लाख 43,010 210। अच्छा, माइनस में बताया। गैस एजेंसी संचालक के कहने पर दोनों ने गुड़सहायगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा जाकर गैस सब्सिडी की जानकारी ली तो बताया गया कि खाता बंद है। पूरे मामले में शनिवार रविवार की छुट्टी की बात कहे एलडीएम सोमवार को ही कुछ बताने की बात कह रहे हैं। बैंक में आपका जनधन खाता था, उसको लेकर क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत साहब ये है, हम कई बार इनको साथ लेकर गए, वहाँ पर उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जब हमने कहा कि मेरा पैसा तो इसमें आ रहा, कहीं नहीं, आपका खाता बॉम्बे से बंद है, सदा खाता के लिए बंद, ये कभी नहीं चालू होगा, ये मृतक हो चुका है, दूसरा खाता आप लगाएं जाकर तब सब्सिडी आएगी। जब मैं एजेंसी गया तो एजेंसी वालों ने कहा कौन कहता है, कहीं वो तो खाता शो कर रहा है यहाँ पर कि चालू है खाता, उसमें आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में सब्सिडी आ रही है। फिर हम वापस आए, फिर हम इनको लेकर गए। हमने कहा नहीं, वहाँ या तो साहब आधार मेरा हटा दो, तो मेरा खाता दूसरा शो करने लगे, जी दूसरा खाता लगाएं वो शो करने लगे, वो भी नहीं शो हो रहा है, सब्सिडी सारी आ रही है।
कहीं नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं एजेंसी वाले, कहीं आपको वहाँ सब्सिडी, यहाँ सब्सिडी नहीं आ रही है, कहीं सब्सिडी वो किसी दूसरे खाते में जाती होगी, या वो भेजते नहीं हैं यहाँ, झूठ बोल रहे हैं। इतना मेरा सारा मतलब आधार खाता सब सही, इसमें 87,65,43,210 रुपया माइनस बैंक ने मुझको दिया। जिसके लिए 8700 की रकम ही सपने के बराबर हो, उसके अकाउंट में 87 करोड़ का कर्जा बताना तो जैसे उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना ही है। और उस पर बैंक वालों का ये रवैया, ये लापरवाही अगर किसी की जिंदगी खत्म कर दे तो जवाबदेही किसकी, सोचने की बात है। इतना जरूर बता दें कि जब से वाकया घटित हुआ है, दोनों पति पत्नी के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा है। दमपचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये है कोतवाली कन्नौज, एक माँ का दरबार और दूसरा कोतवाली के कोतवाल सरकार। दोनों में एक बात की समानता है कि इस दर से कोई खाली नहीं जाता। कोतवाल साहब भी बड़े दरिया दिल हैं, सब पर रहम करते हैं, लेकिन किस पर, ये विषय जरा अलग है। अगर ये अलग ना होता तो कन्नौज के पाटे नाले का मोहम्मद साबिर 5 महीने से दर दर की ठोकर न खाता। 5 महीने पहले दुकान जला दी गई, नाम दर्ज तहरीर भी दी गई, लेकिन हुआ क्या, ठन ठन गोपाल। हमारे वालिद मोहम्मद साकिर और जाकिर के नाम से हमारी दुकान पाटे नाले के ऊपर रखी हुई थी खोखा, और उसमें हमारी आग लगा दी गई। जब हमने रिपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने अब दुकान रखी तो हम थाने बुलवाए गए। क्यों बुलवाए गए थाने? अब देखो साहब, हमको अंदर जाए जब मालूम हो। अच्छा, आपकी दुकान जानकारी है? हाँ साहब, ये निर्मल तिवारी आए दिन हमको हड़काते हैं, क्योंकि वो पीछे पक्की कब्जा कर रहा है सत्ता के ऊपर, कहता हमारी सरकार है ये, तो वो पक्की बना रहा है, हमारी कच्ची आप देख सकते हो। आए दिन हमको धमकी देते हैं। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? कुछ नहीं की साहब। हमने एप्लीकेशनें भी लगाई थी, कई दफ़े शिकायत की, नगर पालिका में भी की, मेरी कोई साफ सुनवाई नहीं हुई। हमने एप्लीकेशनें भी लगाई, थाने में भी, चौकी में भी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वो पुरानी तस्वीर है जब मोहम्मद साबिर की दुकान धू धू कर जल रही थी। दुकान गैर कानूनी नहीं थी, पूरा हिसाब किताब था दुकान का नगर पालिका के हाथ। लेकिन गरीब का कसूर तो यही है कि वो गरीब है। जब उसने 5 महीने बाद तिनका जोड़कर दुकान दोबारा लगाने की कोशिश की तो पुलिस वाले फिर से उसे थाने उठा लाए। साबिर ने भी धरना दे दिया पूरे परिवार के साथ, ये कहकर कि हमारा कसूर क्या है माई बाप। साहब आग लगे तो हमारी रात में 2 बजे लगाई, जब तक हम लोग आए वहाँ के ऊपर सब सुबह हो गए। 2 दिन पहले हमको धमकी दे गई थी, दुकान हटाओ, नहीं हटाओगे हम आग लगा देंगे। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया है? अब साहब मार्च से अब 4 महीने हो गए पूरे। मार्च में लगाई गई थी 24 मार्च को आग। जब हमने अपना काम धाम कल चालू करने को हुए तो हमको थाने में बुला लिया गया। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ ले जाएँ? अब विकलांग आदमी साहब देखो। अच्छा, कोई यहाँ जब थाने वगैरह आए जब क्या कहा गया था आपसे? हमसे ये सब हमसे रिपोर्ट काले लिख ली गई, जाइए आपकी कार्रवाई होगी। जब से कोई सुनवाई नहीं। जब कल हमने सर दुकान रखी तो हमको आज थाने बुलवा लिया। जिन कोतवाल साहब की महिमा के साथ इस कहानी की शुरुआत हमने की थी, दरअसल ये उनकी ही परीक्षा की घड़ी है कि इस फरियादी को न्याय मिलता है या ये भी ऐसे ही पिसता है जैसे चक्की में घुन। बाकी आप सब समझदार हैं। दमपचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कढ़ाई में उबलता पनीर, हाथों में ये छिलता हुआ प्याज, आपस में ये मोहब्बत और प्यार, वाकई ये सच है ना? जाने कितनों का मन करता जरूर होगा ऐसी जिंदगी जीने को मेरे यार। दरअसल पंचौरा न्यूज आपको उन दोस्तों से रूबरू करा रहा है जो इन मुश्किल क्षणों में, तनाव भरे वक्त में काम धंधा चौपट हो रहा है, ऐसे समय में दोस्तों की महफिल सजा रहे हैं। आज रात्रि भोज का आयोजन है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी है और एक दूसरे को कोरोना से बचाने का ख्याल भी। गजब की बात यह है कि इन दोस्तों में एक ऐसा भी है जो खाना बनाने में उस्ताद है। शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो जाता है, घर में कब तक हम लोग साथ साथ रहें, खाने का भी मन होता है। तो हम लोगों ने अपने जो मित्र हैं उन्होंने विचार बनाया कि एक ऐसी जगह हम लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ कुछ बना भी ले लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाए साथ साथ में, और मन के जो खाने का है उसका भी स्वाद ले लिया जाए। तो हर वीकेंड पे हम लोगों का सबका यही प्लान हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जागरूक भी एक दूसरे को कर लेते हैं कि कहाँ पे कोरोना इस समय ज़्यादा है तो थोड़ा बचा जाए और कैसे बचा जाए,
इसका भी हम लोग आपस में मंत्रणा कर लेते हैं और खाने पीने का थोड़ा एंजॉय भी हम लोगों का हो जाता है। चिली पनीर बन रहा है तो जुबान पर पानी आना स्वाभाविक भी है। इतना कुछ काम धाम है नहीं तो अपना ये पका के खा रहे हैं। क्या बना रहे हैं आज खाने में? रेस्टोरेंट सारे हैं बंद। आज चिली पनीर बनाने की सोच रहे हैं। कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ टाइम तो पास करने हैं, काम तो हम है नहीं कुछ, तो अपना कभी कुछ बना लेते हैं। आज पनीर बना रहे हैं, कभी खिचड़ी बना लेते हैं, कभी तहरी बना लेते हैं, कभी दाल खिचड़ी, कभी चाउमीन। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वीकेंड में मिलना मिलाना हो जाता है। ये तो एक खाना पीने का एक बहाना होता है। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन कन्नौज में दोस्तों से मिलने का बहाना बन गया है। यहाँ 2 दिन की बंदी के दौरान कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त इकट्ठा होते हैं। भले ही 2 दिन की ये बंदी जमाने के लिए सजा हो, लेकिन यहाँ ये दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करने व कोरोना से लड़ने का एक साधन बन गई है। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता दिलीप वर्मा के साथ मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनपद खीरी के थाना सिगाही में एक छोटे से कमरे में कई लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुंह पर ना तो मास्क है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान जिस पुलिस के हाथों में सोशल डिस्टेंस को कायम रखने की जिम्मेदारी है, अब वही पुलिस लापरवाही करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सिगाही पुलिस मारपीट के एक मामले में इन लोगों को पकड़कर थाने ले आई और एक छोटे से कमरे में इन लोगों को बिठा दिया। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में कोतवाली सिगाही से सवाल जवाब बनता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। द पंचौरा न्यूज के लिए लखीमपुर से संवाददाता आमिर रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनपद सीतापुर में किस तरह लापरवाही और ढीले ढाले रवैये की कहानी बयां कर रहा है, वायरल हो रहा है एक वीडियो। दरअसल ये वीडियो है जनपद सीतापुर के खैराबाद स्थित एमजे गोल्डन पैलेस का, जहां पर कोरोना मरीजों को रखने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं भर्ती मरीजों ने ही वहां फैली अव्यवस्थाओं को उजागर करने के लिए ये वीडियो बनाकर भेजा है। अब आप ये पूरा वीडियो सुनिए और जानिए हकीकत। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ इस समय एमजे गोल्डन पैलेस में और यहाँ पे जो लोग कोरोना के पेशेंट रुके हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी समस्याएं क्या हैं और गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है। बताएं भैया, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी? पिछले 2 दिन से यहाँ तो ना तो कूड़ा उठा है, दूसरी बात लाइट भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं पंखा बंद है। कितनी देर से लाइट नहीं आ रही है? पिछले 4 घंटे से लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है। ना तो कोई डॉक्टर की कोई व्यवस्था है यहाँ पर, ना कोई दवाई। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है रात बिरात, यहाँ कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है और ना ही कोई दवाई देने वाला है। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें ये लग रहा है ना ही यहाँ कोई पानी पूछता है हमें कोरोना से तो ज़रूर नहीं मरेंगे हम, लेकिन हम लोग भूख से मर जाएंगे यहाँ पर। तो हम प्रशासन से यह चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग अपना ठीक से करें। खाना मिलता है आपको सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। खाना नहीं, खाना तो लाना पड़ता है। खाना घर से लाते हैं और टिफिन घर को पहुँचाते हैं। तो जो हमारे पास है वो घर को पहुंचाना पड़ेगा। वो वहाँ पे जैसे कोरोना हमको है, घर में भी कोरोना हो जाएगा। लोग घर पे बेटी है, बीवी है, वो अभी तक बचे हुए हैं, वो भी सब गिरफ्त में आ जाएंगे। उनको भी टेस्टिंग कराना पड़ेगा। खाना मिलता नहीं है आपको? खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। पानी हर समय हमको 1-1 घंटे पे गर्म पानी चाहिए, वो पानी नहीं है। आदमी कुछ यहाँ जो चौकीदार से कहो, चौकीदार सुनने वाला नहीं। हमारा 5 दिन से पंखा खराब पड़ा है, 3 दिन से पंखा खराब पड़ा है और 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। पैसा चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए। और सुविधा के नाम पे वो कहते हैं कि आप सीएमओ साहब से बात करिए और सीएमओ साहब से कहिए आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए। यहाँ के मालिक कहते हैं कि यहाँ के मालिक जो कह रहे थे, हमने उनसे शिकायत दर्ज कराई, मैनेजर से उनसे कहा, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, सीएमओ साहब से मेरी शिकायत कर दीजिए और आप कहीं जाके शिफ्ट हो जाइए। हम आपको रखने में सक्षम नहीं, आपको रखने में सक्षम नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा निकल जाइए। और तो हमने ये कहा हमारे सामने दिक्कत ये है, जब सीतापुर जिले में कहीं की जगह व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कहाँ रुकेंगे? या तो जिला अस्पताल में कहीं जगह नहीं है,
पूरी भरमाई पड़ी है। यहाँ पे खैराबाद अस्पताल में भरा पड़ा आदमी है, आदमी के ऊपर आदमी लदा पड़ा हुआ है। कोई दवाई दी जा रही है आपको? कोई डॉक्टर मिलने आता है? नहीं है, हम एक अपनी दवाई लेके आए हैं, वही खा रहे हैं। कोई डॉक्टर आता है? कोई डॉक्टर नहीं आता है। हमने कल रात को 9:30 बजे डॉक्टर साहब को फ़ोन किए तो कहते मेरे पास वो कपड़े नहीं है आपकी जांच करने के लिए कि मैं जांच करने कैसे आऊँ। 3 बार डॉक्टरों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया है, ना आया है, ना आने की संभावना लग रही। और अभी 4 घंटे 4.5 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। आप देख ले, पंखा नहीं चल रहा है और पूरे फैन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। ना लाइट आ रही है और ना कोई दिक्कत है। रूम की सफाई होती है आपके? कोई नहीं, ये सुबह आता है, आज भी नहीं आया है। जब से आए तब से बेडशीट बदली गई है? एक भी नहीं बदली। तो सुना जनाब आपने, कितनी तकलीफों, कितनी जिल्लतों के बीच में रह रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज। अब इन्हीं अस्पतालों को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक वर्मा ने कितने बढ़ चढ़कर दावे किए थे, ये भी आप सुन लीजिए। हम लोग की पूरी तैयारी है और जो भी कोरोना के केस में जो जीवन रक्षा उपकरण हमारे L1 हॉस्पिटल्स को चाहिए वो सब विभाग की तरफ से तैयारी पूरी है। मरीज़ के रुकने के लिए जो आइसोलेशन बेड्स हैं, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया, 4 अस्पताल हमारे पूरी तरह सुसज्जित और तैयार हैं। इसके अतिरिक्त 500 बेड के लिए हम लोगों का चिन्हित है, तो किसी भी आने वाली परिस्थितियों के लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है। और L2 हॉस्पिटल के रूप में हम लोगों ने हरदोई में मरीज़ ट्रांसफ़र कराए हैं। पीछे के भी हमारे जो मरीज़ स्थानांतरित हुए थे लखनऊ में और हरदोई से भी कुछ मरीज़ ठीक होकर अपने घरों को लौट आए। तो लोगों से अपील है कि बिल्कुल घबराएं नहीं, जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें और जो निर्देश जारी हो रहे हैं उनका पालन करें। हम लोग आपकी सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हालांकि सीएमओ की कार्यशैली का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके कार्यशैली को लेकर जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी उनकी शिकायत शासन स्तर पर कर चुके हैं। यही नहीं, जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्ती एस ने भी सीएमओ की कार्यशैली को लेकर शासन को पत्र लिखा था। बावजूद इसके सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा आज भी अपनी पहुंच के चलते जिले में टिके हुए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए सीतापुर से मनीष अवस्थी की रिपोर्ट। हरदोई जनपद की बेनीगंज की पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर प्रतापनगर चौराहा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर नहर कोठी गंगापुर के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से हरदोई तथा आसपास के जिलों में अवैध शराब के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ। इन बदमाशों के पास से 2 4 पहिया वाहन तथा 9 लाख की कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ये जिले की स्वाट टीम और थाना बेनीगंज द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ये पता चला कि कुछ शराब की दुकानों पे सेल्समैन जो है ढक्कन खरीदते हैं और ढक्कन खरीद के उस पर जो शराब की ओरिजिनल जो शराब की बोतलें हैं उनके ढक्कन चेंज करके उनसे शराब निकालकर पानी मिलाकर बेचते थे। जिसके दौरान बाद में जानकारी की गई तो ये लोग कहीं किसी दूसरे जनपद से ढक्कन खरीद के लाते थे, जिसमें अभी वर्तमान में 20,000 ढक्कन हमारे पास बरामद है। और इस पूरी प्रक्रिया में 100 पेटी शराब बरामद है, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। इसमें 2 गाड़ियाँ भी बरामद हैं। एक व्यक्ति सुशील कुमार जायसवाल है, जिसके ऊपर पहले भी मुकदमा लिखा हुआ है शाहजहाँपुर में। ये अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। इनका क्राइम लखनऊ, हरदोई और अन्य जिलों में भी फैला हुआ है। अभी इसमें आगे भी जानकारी की जा रही है, आगे भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होने की संभावना है इसमें, जिनके बारे में आगे अभी भी छापेमारी जारी है। जो शराब पकड़ी गई है उस शराब में कोई मिश्रित शराब है या इसमें सिर्फ पानी मिला हुआ है? देखिए, अभी ये जांच के बाद पता चल पाएगा। जो प्रथम दृष्टया ढक्कन चेंज करने का मामला है तो इससे ये पता चलता है कि मिश्रित शराब भी है। साथ ही साथ हरियाणा के द्वारा जो निर्मित एक्साइज एक्ट का वायलेशन करते हुए शराब बेची जाती है अवैध रूप से, वो भी शराब हमारे यहाँ 100 पेटी बरामद है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जनपद में अवैध देसी व अंग्रेजी शराब बरामदगी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल सिंह देव के पर्यवेक्षण में प्रभारी स्वाट टीम उप निरीक्षक ब्रजकिशोर सिंह, प्रभारी एसओजी टीम उप निरीक्षक अरविंद यादव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बेनीगंज दीपक सिंह रघुवंशी की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। माता की जय, भारत माता की जय, ये गगन भेदी नारे, लोगों का ये जज्बा और अपने वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा का भाव निश्चित रूप से हर देश प्रेमी के दिल को गर्व से भर देता है। कारगिल दिवस के मौके पर
जनपद हरदोई में कारगिल के वीर सपूतों को नमन किया गया और इसके लिए जनपद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला सैनिक पुनर्वास कल्याण कार्यालय पर भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कारगिल युद्ध में विजय पताका फहराने वाले तथा अपने जान की बाजी लगाकर देश प्रधान जनपद का नाम रोशन करने वाले शहीदों को नमन किया गया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। हमारे देश के सैनिकों ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस कारण हम सभी देशवासियों का, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए प्राण उत्सर्ग किया, जिनके परिवार अनाथ हुए, जिन सैनिकों के परिवार वाले तमाम विपत्तियों को झेलते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सेना में भेजते हैं, सीमा पर रक्षा करने के लिए भेजते हैं, उन सबको कृतज्ञता से याद करने का ये दिन है, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये दिन है। इस कारण हम भी आज अपनी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे तो जनपद के शहीद सैनिक थे, उनके चित्र पर पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों के विजय दिवस पर सपाइयों ने नगर पालिका स्थित शहीद उद्यान में शहीद स्तंभ पर कारगिल विजय दिवस में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूतों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप, समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा, समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिलाध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिससे सिद्ध हो रहा है कि पैसा बनाने की नीयत रखने वाले कोरोना की आपदा में भी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। खीरी नगर पंचायत में मास्क को लेकर कमीशन खोरी का ऑडियो वायरल हुआ है। मास्क सप्लाई करने वाले से 5% कमीशन मांगा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बातचीत नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राम बहादुर व उनके पुत्र श्रवण की मास्क सप्लाई करने वाले दीपक पुरी से हो रही है, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। इसकी सत्यता जांच का विषय है और द पंचौरा न्यूज इसकी सत्यता को प्रमाणित भी नहीं करता है, लेकिन जो बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है वो जैसा भी है वैसा आपके सामने है। हेलो, राम राम। राम राम। काल है, ठीक है भाई। कल आए थे, हमने सोचा चाय पी लेंगे, शाम को मुलाकातें नहीं हुई, फिर चले गए। जा रहे थे लखुचा और घर पर। हाँ, ऐसे ऑफिस की तरफ से निकले, लेट भी हुए, हमका शायद कोरोना सब बंद हुई है उधर। और क्या हो रहा? ठीक है। अच्छा, ये जो मास्क आया था इसका पेमेंट का क्या है स्टेटस बता दीजिए तो हम फिर उसी हिसाब बता दें। कितने देना है? कितने आए थे? बिल गया तो था, बिब्बू ने भेजा था बिल बना के, हमका तो होना मालूम कितने बिल बना है। बिल गया होगा, बात कर लो कितने गया बिल। हेलो, हाँ हेलो, कितने का बिल था? कितने? 7 का है। हाँ, बस जो बिल था वही। अरे तो उसमें कुछ हमारा बचा नहीं था? अब बिल्कुल उसमें कुछ बचा ही नहीं था। उस समय कोरोना चक्कर में जितने हम आए ऐसे ही भेजा, समझ लो। थोड़ा बहुत तो अरे यार हिम्मत का है यार, कोरोना वाले जगह कोई और चीज होती तो दवाई वगैरह तो वहाँ हो ही जाए, जितना जा गया समझ गए। व्यक्तिगत रूप से अब व्यक्तिगत कहाँ है बताओ? माँ व्यक्तिगत ऐसा है भी नहीं जो व्यक्तिगत। 5 दिए देना, ठीक है? कितना है टोटल? 7 था, 5 दिए देना। 5-7 में बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा। अब ये अरे पता है वो कितने का आता है? नहीं तो आपको मालूम था जिस समय हमने लिया था उस समय जितने में आ रहा था तब नहीं। आज सब आदमी यही कह रहा है, जिस समय ये चल रहा था उस समय कितने में आ रहा था हम ये पूछना चाह रहे हैं। उस समय मारे अब ये कुछ ठेकेदारी है, वो तो है ना कि मैं इतना आज तक कहीं कुछ नहीं। हमने भी मंगाया था ना। हाँ, तो उस समय मंगाया था तो उस समय बात तभी दी आपके। हाँ, उस समय जितने में 3 लेयर था अलग बात है। बाद में तो उस समय हमने हाइड्रोक्लोराइड 200 रुपये लीटर बेचा। आज की डेट में हमने भी लिया था। हाँ, आज हमने 70 रुपये में दे रहे हैं, 60 रुपये में दे रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड। तब 200 रुपये लीटर बेचा था जो जितना आया था। हाँ, हाँ,
कितने गए थे ये तो नहीं मालूम ना हमें, कितने गए थे? 500। 500 गए थे। 6 दे दो आप, 6 दे दो। 11 रुपए में हमारा खरीदा था उस समय, 1 रुपए हमको 11 6 दे दीजिए, ठीक है। 14 का रेट तो लगाइए। हाँ 1 रुपए में 14 का रेट आपने लगाया। हाँ तो बस अब 11 प्लस टैक्स देख ले, लाइए इधर लाइए, कैलकुलेटर ला बेटा। एक मिनट हम देख रहे हैं दुकान पर। 11 प्लस टैक्स कितना है? 11+5%, 11.5 के हिसाब से दे दीजिए, ठीक है। 12.5 के हिसाब। ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये एक जबरदस्त भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी जांच गंभीरता से न केवल होनी चाहिए बल्कि दोषियों पर कार्यवाही भी लाजमी है। द पंचौरा न्यूज के लिए खीरी से आमिर रजा की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।